खाटू नरेश की जय। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। नमस्कार, आपका स्वागत है अपने खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की कहानी सुनाने वाला हूं। ये हाँ, एक मशहूर डांसर सेलिब्रिटी की कहानी है जो इन्होंने मुझे खुद समझाई, बताई। और मैं पहले तो थैंक यू करता हूं भावना आपका कि आपने हमारे इस चैनल को इस कद्र भरोसेमंद बना दिया, जिसकी वजह से हमें बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह के भरोसे अगर हम पर लोग करते चले जाएंगे तो आप लोगों की दुआ से और बाबा के आशीर्वाद से हम भी कहीं एक छोटा सा नाम अपना बना पाएंगे। देखिए, मैं कहानी सुनाऊं और दिखाना शुरू करूं उससे पहले आप ये सुनिए जो इन्होंने मुझे बताया है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरी ईमेल आईडी आपको दोनों मिलेगी। आप मुझे मैसेज करिए, मेल करिए, आपकी खुद की जो भी कहानी है, बाबा से हुए चमत्कार या किसी भी ईश्वर से हुआ आपको कोई ऐसा चमत्कार जो आपका अनुभव है, आप मेरे साथ बताना, बांटना चाहते हैं, जो कि बाकी लोगों की भी आस्था आपके ईश्वर के प्रति जागरूक हो, तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ खाटू श्याम बाबा ही मदद करते हैं। आपकी आस्था जिनमें है वो मदद ज़रूर करते हैं। किसी भी रूप में ईश्वर मदद करने ज़रूर आते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जब मैसेज करेंगे तो वहाँ मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जो हमारी टीम का होगा, जहाँ आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपनी पूरी कहानी। कैसे? ऐसे। अभी आप पहले इन्हें सुनिए, थोड़ी सी देर की मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा जिससे आपको भी भरोसा होगा कि मैं कोई मन गढ़ंत बातें नहीं करता हूँ। यहाँ से आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से इसे कोशिश कर रहे हैं सींचने की, बढ़ाने की। यहाँ बेईमानी और झूठ का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप इन्हें सुनिए। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर बल्ले छोटे से गाँव बुलंदशहर जो यूपी में पड़ता है, वहाँ से हूँ। झोला पंचावली मेरे गांव का नाम है, गांव पचौथा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। बाई कास्ट मैं गुर्जर हूँ। प्रॉपर नेम है मेरा भावना भाटी। मेरे पापा का नाम है मिस्टर रवि कुमार भाटी एंड मदर का नाम है मिसेस मधु भाटी। मेरे स्कूल की 10th के बाद काफ़ी चेंज हुई है, जहाँ से मैंने देखा है, परखा है, जब से मैंने श्याम बाबू को माना है। 10th क्लास में मैं अपनी हर एक चीज़ करती अब थी। यहाँ से एक कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी बताई हुई, किस तरह से हम प्रकाशित करते हैं, मतलब पब्लिश करते हैं, मतलब वीडियो के माध्यम से बताते हैं। शुरू करते हैं। अब यहां से इनकी कहानी मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप अभी तक जान ही चुके होंगे कि ये कहानी एक सेलिब्रिटी, एक परफॉर्मर, एक आर्टिस्ट की है जिनका नाम भावना भाटी है। काफी समय पहले की बात है। एक लड़की जो कि अपनी जिंदगी में मस्त है, अभी फिलहाल जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर नहीं है। तो भैया, हर किसी के घर में बिटिया लाडली ही होती है। और हाँ, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा और उन्हें जरूर सुनाइएगा जिनके मन में 1% भी शक है बाबा के चमत्कार को लेके। एक ऐसी लड़की जो कि अपने माता पिता का पूरा सम्मान करती है, अपनी बहन, अपने भैया से बहुत प्यार करती है। उसका मन है कि मैं कभी बहुत 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 अच्छा सा कहीं एक डांस परफॉर्म कर पाऊं। कभी किसी के मन में होता है कि मैं 10 लोगों के सामने चुटकुला सुनाऊं, मौका नहीं मिलता। एक हुनर है लेकिन दिखा नहीं सकते। सच बताऊं, एक छोटी सी बात है, जब आप जिस एज में जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। बहुत टाइम पहले की बात है। देखिए, ये वो उम्र होती है, हम अगर 10th और 12th की या 11th की बात करें, जिस समय थोड़ा सा मन हमारा चंचल हो जाता है। ये वो एक जिसे कहते हैं ना, गीली सीढ़ियां होती हैं, जिनको अगर आपने तरीके से पार कर लिया तो छत तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप टॉप पर जरूर पहुंचेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आप अगर बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो भैया, सीढ़ी कितनी भी गीली हो या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, आप फिसल नहीं सकते। अब यहां भावना की भी उंगली ऐसा लग रहा था बाबा ने ही पकड़ रखी है। क्यों? क्योंकि अगर भावना की उंगली बाबा ने नहीं थामी होती तो उनकी कहानी मेरे तक नहीं आती और ये जो आज है कभी नहीं बन पाती। अब इस चंचल से मन पर कब कौन अपनी छाप छोड़ दे, हमें आइडिया ही नहीं होता। बस मैंने आपको पहले ही बताया ना, हो जाता है। ये कौन है? देखिए, इन्होंने अपनी पूरी बात में मुझे उस शख्स का नाम ना लेने को बोला है। इसे कहते हैं उनके लिए आज भी दिल में सम्मान।
अब यहाँ जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि खाटू श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में कब बताएगा, तो ये पूरी कहानी में आपको बाबा के चमत्कार मिलेंगे। जरा आप पहचान लो, समझ लो इनको, फिर उसके बाद बताता हूँ कि इनके साथ क्या क्या हुआ है और कैसे बाबा ने इन्हें उस परेशानी से बाहर निकाल दिया जिससे बाहर आना मुमकिन ही नहीं है। अब भावना जिस लड़के से मोहब्बत करने लगी, इन्होंने अपने घर में उसका जिक्र किया, लेकिन आज के भी समाज में आप लव को प्रायोरिटी यानी प्यार को प्राथमिकता नहीं दे सकते, और ये बात सच है। यहां भावना की कोई बात नहीं मानी गई, दोनों को अलग कर दिया गया और उसके बाद इनकी पढ़ाई भी रोक दी गई। अब यहां भावना को भी लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी राय बना ली, इतना गंदा गंदा बोलना शुरू कर दिया जिसको मैं यहां से बता भी नहीं सकता। जब भावना और इनके मित्र के बारे में घर वालों को पता चला तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई। भावना को हर तरीके से टॉर्चर किया गया, शारीरिक भी और मानसिक भी। अब देखिए, मैं यहां पर किसी भी मम्मी पापा के जज्बातों पर सवाल नहीं खड़ा करता। ये उनकी सोच है, ये उनका तरीका है अपने बच्चों को सुधारने का, समझाने का। यहां मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भावना के साथ उनके मम्मी पापा ने टॉर्चर करके कोई गलती करी। ये उनका तरीका था कि किसी तरह से हमारी बिटिया वापस हमारे पास हो, इस प्यार इश्क मोहब्बत की दलदल से बाहर आए, पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। तो इसमें कोई गलत नहीं है। मम्मी पापा ने जबरन भावना की शादी कर दी। अब देखिए, एक वो इंसान है जो कि कल तक हंस बोल रहा था, खेल रहा था, अपनी एक अलग ही दुनिया में था, लेकिन एकदम से सब कुछ बदल जाता है। और तो और शादी करने के बाद माँ बाप तक ने ये बोल दिया था कि आज के बाद तेरा हमारे से कोई मतलब नहीं, कि हम दोनों तेरे लिए मर चुके हैं, आज के बाद तू घर वापस कभी नहीं लौटेगी। अब यहां भावना को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी मेरे हाथ से इस तरह फिसलती जा रही है। मैं क्या क्या करना चाहती थी और लाइफ ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। और तो और इनके पतिदेव के घर में भी इनका कोई ज्यादा मान सम्मान नहीं था। अगर आपको अपने परिवार में 2 वक्त की रोटी ना मिले चल जाएगा, लेकिन अगर इज्जत ना मिले तो बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, तो बड़ा मुश्किल है रहना। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पतिदेव का टॉर्चर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हार गई, टूट गई। वहां से सीधा अपने मम्मी पापा के पास आती हैं, सोचती हैं माँ बाप इस समस्या को देखकर गले लगा लेंगे, लेकिन माँ बाप ने भी हाथ झटक दिया और साफ दरवाजा बंद करके कहा कि हमारा तेरे से कोई मतलब नहीं है, अब तू जान, तेरा काम जाने, हमारे लिए तू मर चुकी है। यहाँ आसरे के नाम पर मदद के लिए दीदी के पति यानी कि इनके जीजा जी बहकावे से, दिखावे से, मदद करने के बहाने से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। समझ रहे हो ना आप मैं कौन सी वाली बदतमीजी बता रहा हूं? जो बिटिया घर पर सेफ नहीं, वो बाहर कैसे सेफ होगी, कैसे इस दरिंदों के बीच वो सरवाइव करेगी? माँ बाप को यहाँ उसका हाथ थामना चाहिए था कि बिटिया हम देखते हैं तेरे साथ कौन बदतमीजी करता है। कैसे हिम्मत हो गई तेरे जीजा जी का तेरा हाथ पकड़ने की? उन्हें सामने आना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां जब खराब होती है ना तो सब कुछ खराब होता ही चला जाता है। यहाँ ये और टूट गई। अब इन्हें ये लगने लग गया कि मैं इस समाज में कैसे जीऊंगी, लेकिन कहीं एक हल्की सी सूरज की किरण भी ना आपको एक नई सुबह की उम्मीद जगा देती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका वो प्यार याद है जिसको गलत बता के घर वालों ने घर में इनके साथ गलत किया था, मारपीट करी थी और जबरन शादी करा दी थी? याद है ना वो प्यार? कितना गलत और कितना बदतमीज इंसान रहा होगा। लेकिन अब गलत इंसान के बारे में सुनिए। जब उसे देखा कि ये बहुत ज्यादा परेशान है तो इनके ना चाहने के बाद भी इनकी मदद करने वहां पहुंचे। एक इन्हें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, क्यों ना कोई जॉब कर लो। जब तक आंटी अंकल का गुस्सा शांत नहीं होता, यानी इनके मम्मी पापा का, पढ़ी लिखी हो, नौकरी क्यों नहीं करती? अब उसने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, और बाहर जाती हूं, मार्केट जाती हूं, कुछ सामान लेने भी जाती हूं तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं और पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं। अब उस भले इंसान ने इनकी मदद के तौर पर इनको इंटरव्यू दिलवाने के लिए कई जगह चक्कर काटे। आखिरकार एक जगह जॉब लग गई। कॉल सेंटर इनकी पहली जॉब थी जहां से इन्होंने शुरुआत करी
वहां पे 3 साल काम करने के बाद जब इन्हें लगा कि हाँ अब मैं टीम को भी लीड कर सकती हूँ, यानी दूसरी जगह जाकर इन्होंने टीम लीडर के लिए अप्लाई किया, वहां भी सिलेक्शन हो गया। और ये सब जो कमाल सा हो रहा है ना, ये पता नहीं कोई खाटू श्याम बाबा है, उनके सामने ये जय श्याम बोल के चली जाती है, शायद वही करा रहा होगा। खैर अभी मैं आपको पूरी बात नहीं बताऊंगा। कहानी में रुचि अगर आपको आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है और कहीं ना कहीं आप किसी भी बात से अपनी जिंदगी को रिलेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो चुका है या हो रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और शेयर उनके साथ जरूर करना जो खाटू श्याम बाबा के हुए चमत्कार पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाई कैसे वो सबकी बात सुन लेते हैं, सबकी मनोकामना कैसे पूरी कर देते हैं, और वो भी इतनी जल्दी। खैर आगे जानते हैं। जब भावना ने काफी टाइम टीम लीडर के तौर पर काम करने के बाद उस जॉब को छोड़ा, तो वहां जब उन्हें फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी, इन्होंने एक डांस परफॉर्म किया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी डांस परफॉर्म कर पाऊं, कुछ लोगों के सामने जो कि पसंद करें, इस चीज को अप्रिशिएट करें या नापसंद करें, लेकिन एक ऑडियंस हो, एक एटमॉस्फेयर हो, कुछ एक अच्छा सा माहौल हो और मैं दिल खोल के डांस करूं। वो इन्हें मौका उस दिन मिला। इनके उस डांस को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने इनसे साफ कहा, तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम डांस कर सकती हो, लोगों को डांस सिखा सकती हो, छोटे बच्चों को, बड़ों को, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। अब यकीन मानिए इस बात को इन्होंने पहले सीरियसली लिया ही नहीं। ये वहां से बस मजाक समझकर अपने कमरे पर आ गई, जो इन्होंने एक छोटा सा कमरा ले रखा था। अब ये मम्मी पापा के पास जाकर बहुत बार माफी मांग चुकी थी, लेकिन देखिए गलत मम्मी पापा भी नहीं थे। जो इन्होंने डिसीजन लिया था वो गलत भी नहीं था। मम्मी पापा का देखिए हक बनता है अपने बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ी पिटाई भी कर दे, तो मैं इसके कतई खिलाफ नहीं। यहां मम्मी पापा का दिल पिघल चुका है। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे बिटिया के लिए खोल दिए हैं। अब बिटिया बहुत ज्यादा खुश है और उसने अपने घर पर सबको ये बताया कि मुझे ऐसे ऐसे वहां डांस करने को मिला था और मैंने डांस किया। अब इनके पापा ने कहा कि अच्छा अगर तूने डांस किया तो अच्छा बता तेरे को क्या चाहिए, हम क्या दिलाएं तुझे, हमारा बहुत मन है कि तेरे लिए कुछ करें। भावना ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा एक छोटा सा काम करोगे पापा, मेरा बहुत मन है। तो भावना के पापा ने पूछा क्या मन है तेरा? उसने कहा मुझे ना ये खाटू श्याम बाबा के जाना, ये खाटू श्याम है ना राजस्थान, वहां तो मेरे को ले चलोगे? तो यहाँ मम्मी ने कहा कि हमें तो लगा तू कुछ अपने लिए साड़ी, अंगूठी या कुछ और मांगेगी, नया फोन मांगेगी, लेकिन ये कहाँ मंदिर कहाँ है ये, हम तो ज्यादा जानते नहीं। भावना ने कहा कि जिस कॉल सेंटर में मैं जॉब करती थी वहां मेरी बहुत सारी दोस्त ऐसी थी जिन्होंने बताया कि खाटू श्याम बाबा है और वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जो भी आपकी परेशानी होती है ना, चाहे पुरानी कोई परेशानी चलती आ रही हो, वो भी ठीक हो जाती है पापा। तो पापा ने कहा कि चल ठीक है, हम चलेंगे जरूर। अब यहाँ देखिए, अभी खाटू श्याम बाबा घर तक नहीं आए हैं, लेकिन माँ बाप का बिटिया से मिलन हो चुका है, क्योंकि उसकी आस्था है कि मैं बाबा आप तक आना चाहती हूँ। बाबा ने भी सुन लिया है। भाई अपने भक्त को परेशानी में कोई नहीं देखता, और ये भक्त तो अभी देखिए किन किन परेशानियों से निकल के आया है, तो अब तो इसे सुख देना ही बनता है। अब यहाँ ये सभी लोग खाटू श्याम दरबार जाने के लिए एक गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ इनकी मम्मी है, पापा हैं, दीदी हैं, जीजा जी हैं और भैया है और एक ड्राइवर है। जीजा जी आप समझ गए ना ये कौन है? मैंने आपको पहले बताया, वो बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मुझे भी बोलने में बहुत शर्म आती है, ठीक है। अब यहाँ गाड़ी शुरू होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले एक इनके पास ऑफर आता है डांस प्रोग्राम का। ये गाड़ी में भी बैठे नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वो ऑफर था, एक हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है और ऐसे ऐसे आप एक वहाँ बच्चों के लिए ऐसे डांस परफॉर्म करेंगे, हम आपको इसकी इतनी पेमेंट करेंगे। खुशी का ठिकाना नहीं था। ये मानो कि भाई यहाँ से शुरुआत हो रही है। अब उसके पापा ने कहा कि अरे वाह तू तो डांसर बन गई और सबने हंस के मजाक उड़ाया। पहले तो इसने भी खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये नहीं देखा कि उसमें पैसे कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, बस एक खुशी थी कि मेरा मन है सामने ऑडियंस कैसी भी हो, मैं अपनी कला से कभी पीछे नहीं हटूंगी।
जितना मुझे आता है मैं जरूर करूंगी। और हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्या नितिन ये वर्ल्ड की परफेक्ट डांसर है जिसके बारे में आप बता रहे हो। देखिए, हर इंसान में हुनर होता है, हर इंसान की एक अपनी कहानी है। मैं कभी किसी को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता। जो इनकी खासियत है वो आप में नहीं होगी, जो आपकी खासियत है वो मेरे में नहीं होगी। तो इसलिए कभी भी ना किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो। सब अपने आप में अनोखे हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं बाबा की नजर में। सच बता रहा हूं, खाटू श्याम बाबा के लिए कोई इंसान छोटा बड़ा या आम या सेलिब्रिटी नहीं है, सब एक जैसे हैं। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठ के जब चले तो दुर्भाग्यवश इनका बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक हुआ कि किसी भी इंसान के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चोट ना लगी हो। बहुत चोटें आई, बहुत खून निकला। और ये वो लड़की है जो कि अगर ब्लेड से हाथ कट जाए और खून देख ले तो इसे रात में नींद नहीं आती। मैं भावना के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन कमाल की बात देखिए, एक खरोंच नहीं थी भावना के पूरे शरीर पर, बस ये परेशान थी, रो रही थी। जो लड़की ब्लेड से उंगली कटे को देखकर रो जाती है, उसके सामने उसका पूरा परिवार ये मानो खत्म होने के कागार पर है। वो किस तरह से जिएगी, किस तरह से सरवाइव करेगी। जैसा मुझे भावना ने बताया, इन्होंने हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा से मदद मांगी कि बाबा तुम्हारे दर आ रहे थे, तुम्हारे दरबार आ रहे थे, और इस समय अगर हम में से किसी को भी कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी। बाबा मेरे इस परिवार को बचा लो, मेरे माँ बाप, दीदी, जीजा जी, भाई, ये भैया ड्राइवर, सबको बचा लो। बाबा मुझे मेरा पूरा परिवार सुरक्षित चाहिए। आप यकीन मानोगे कि एक अकेले इंसान के लिए बाकी सबको गाड़ी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल लेके जाना कितना बड़ा काम है। अगर किसी एक इंसान के चोट लग जाती है तो उसे ही हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो इसको अपना पूरा परिवार लेके भागना पड़ रहा है। पहले हॉस्पिटल पे गई तो उन्होंने मना ही कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं है। तीसरे हॉस्पिटल पे जाके जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता पड़ा खून बहुत ज्यादा बह गया है, तो आप खून का अरेंजमेंट करो। फिर से इसने बाबा की मदद मांगी। बाबा के चमत्कार अब तो जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। यकीन मानिए, मतलब जो ब्लड डोनर होते हैं ना, जो डोनेट करते हैं, उनमें से 3-4 लोग वहीं हॉस्पिटल के तैयार हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है? अरे रिश्तेदार खून नहीं देते, वो तो सब अनजान थे। या ये भी कह सकते हैं कि बाबा ने अपनी टोली से कुछ भक्त भेज दिए थे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन सबको उस समय ट्रीटमेंट मिल गया। डॉक्टर ने ये बताया कि सबकी स्थिति अब नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन आपकी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है। भावना सबसे ज्यादा प्यार मम्मी से करती है और सेकंड नंबर पे इनके भैया। माँ की हालत खराब देखकर भावना ने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा कि बाबा मेरी माँ सुबह तक ठीक होनी चाहिए। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो बाबा कभी भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे पास आ रही थी, तुम्हारे दरबार आ रही थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मैं अपना परिवार खो दूंगी बाबा। और मैं ये इसलिए नहीं बताऊंगी किसी को कि अगर मैंने बताया तो सबका विश्वास जो तुम पे करते हैं उनका भी उठ जाएगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगी कभी अगर मेरी माँ को कुछ हो गया। अब यहाँ ये बाबा से लड़ झगड़ रही थी, तभी डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को होश आ गया है और वो रिपोर्ट किसी और की थी जो हमारे पास आई थी, तुम जाकर मिल लो। अब उसने बाबा की तस्वीर को देखा, फिर डॉक्टर को देखा, तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे तुमसे ही कह रहे हैं भावना भाटी, आप जाइए, आपकी मम्मी को होश आ गया है। अभी 5 मिनट पहले जो डॉक्टर आके ये बोल के गया कि आपकी मम्मी की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, और वो कहते हैं कि होश आ गया। अब भैया मैं कैसे बताऊं कि ये बाबा चमत्कार कर रहे हैं कि ये डॉक्टर पागल है। भावना भागी भागी जाती हैं, अपनी मम्मी को गले लगाती हैं और मम्मी से माफी मांगती हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे ही प्लान नहीं बनाना चाहिए था, सब कुछ गड़बड़ हो गया, आप ठीक हो। तो मम्मी ने कहा कि बिटिया इसमें न तेरी गलती है न तेरे बाबा की गलती है। अरे होनी थी, होनी बलवान है, अच्छा है, मतलब ये मानो कि किया धरा सामने आ गया, कोई बात नहीं, अब हम सब सुरक्षित हैं, ठीक है। ये सब जब घर आए
तो भावना ने फिर से जिद करी, मेरे बाबा ने सब कुछ ठीक किया, पापा मुझे आप खाटू श्याम लेके चलो। पापा ने कहा कि वहीं नहीं जाना है, बस तू कहीं भी कहेगी वहां जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। पूरा परिवार खत्म हो जाता हमारा तेरे उस बाबा के चक्कर में, हम नहीं जाएंगे वहां। अब यहाँ भावना ने खाना पीना सब छोड़ दिया, मुझे खाटू श्याम जाना है, मुझे खाटू श्याम जाना है, और मैं कोई डांस परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खाटू श्याम जाऊंगी। अब मम्मी से, भैया से, दीदी से, सब से इसने जोर डलवाया, पापा भी मान गए। इस बार पापा ने डर डर के कहा कि भाई मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे चलाना है। सब लोग बीच बीच में मजाक मस्ती करते रहे। खाटू श्याम दरबार पहुंच गए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, बाबा के दरबार की है। और ये जो आप गोपाल जी देख रहे हो ना, लड्डू गोपाल, ये इनकी बहुत बहुत सेवा करती हैं। अब तो इनके घर में खाटू श्याम बाबा का बहुत प्यारा पोस्टर, एक बहुत प्यारी मूर्ति है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, मैंने आपको कुछ अभी जो फोटो वगैरह दिखाई, इनमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ किस तरह का डांस हो रहा है, या ये हमारे को जो टीवी पे हम देखते हैं बहुत सारे जो कलाकार इस तरह से डांस दिखाते हैं, ये वैसा तो कुछ नहीं है। कभी आप हरियाणा बुलंदशहर की तरफ जाइए, वहां ये डांस नंबर 1 पे होता है, इस तरह से डांस नंबर 1 पे होता है। अब सपना चौधरी को ही आप देखिए, कहां से कहां पहुंची हैं। इंसान प्रगति करता है लेकिन सबके साथ मिलकर। तो आज ये उस मुकाम पर हैं जहां जब इनका डांस परफॉर्म होना होता है तब इनके साथ गार्ड्स चलते हैं, यानी कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप जाओगे या मैं जाऊंगा तो हम हो सकता है दोस्त की कैटेगरी में थोड़ा इधर उधर से रस्सियों के नीचे से या कहीं से जुगाड़ करके आगे तक बैठ जाएं, लेकिन ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि आज ये भावना भाटी एक परफॉर्मर, एक डांसर, एक सेलिब्रिटी भावना भाटी बन चुकी हैं। और एक और बात बताऊं आपको, जब आप इस तरह का डांस देखते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इस तरह से आके पैसे भी फेंकते हैं, है ना? तो आपको लगेगा कि ये गंदा या चीप तरह का डांस है, अच्छी, हम इस तरह का डांस को अच्छा नहीं मानते। कलाकार के लिए एक बहुत ही धमाकेदार स्टेज पर डांस करना या मिट्टी पर डांस करना बराबर होता है। डांसर जब डांस करता है तो वो एक अलग ही दुनिया में होता है, उसे मतलब ही नहीं होता कि मेरे सामने कौन बैठा है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि इस तरह से परफॉर्म करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। आप देख रहे हो, ये वो बिटिया है जो टॉर्चर सह चुकी है, ये वो बिटिया है जो घर से निकाल दी गई, ये वो बिटिया है जिस पर उसके घर वालों ने ही गंदी नजर डाली, ये वो बिटिया है जिसको बदचलन, अपशगुन या घटिया या पता नहीं क्या क्या, मैं और शब्द तो बोल भी नहीं सकता, ये भी बस मैंने कैसे बोले मैं ही जानता हूं, लेकिन आज सुपर हिट है। अच्छा, यहाँ मुझे भावना जी ने ये और कहा था कि नितिन, खाटू श्याम बाबा का चमत्कार मेरे पे ये मानो कि रोज होता है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब भी जरूरत होती है बाबा मेरे लिए हमेशा आते हैं। इन्होंने बताया कि एक बार और मेरे साथ एक वाकया हुआ था। हम सभी लोग खाटू श्याम दरबार गए थे, जिसमें मैं थी और मेरा डांस क्रू था, मतलब कि जो इनके मैनेजर हैं या बाकी लोग जो हैं वो सब गए थे। और दरबार से जब लौट रहे थे, मतलब मंदिर से जब लौट रहे थे दर्शन करके, तो वहीं कहीं चाय पीने के लिए बैठ गए। अब जब चाय पीने के लिए बैठे तो वो जो प्रसाद मिलता है ये वहीं कहीं किसी टेबल पर रख कर भूल गई। अब ये भूलने के बाद गाड़ी में आई, बैठी। अब सब लोग चलने के लिए जब गाड़ी में बैठे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बताती हैं तकरीबन 2-2.25 घंटे लग गए, गाड़ी टस से मस नहीं हुई। इंजीनियर बुला लिया, मतलब मैकेनिक बुलाया, वहां लोकल जो मिला उसने भी भैया सिर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लिया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब ये बैठे बैठे परेशान हो गई, तो फिर इनके मैनेजर और सबने कहा कि एक काम करते हैं, आप जहां हमने चाय पी थी वहीं चल के बैठते हैं, फिर से कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, जब तक ये गाड़ी देख रहे हैं। अब ये वहां पहुंची हैं, तभी उस होटल वाले ने कहा कि मैडम आप अपना ये प्रसाद यहाँ भूल गए थे। इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, इन्होंने प्रसाद लिया और सीधा गाड़ी में आई कि बताओ हम प्रसाद भूल गए थे, तो हो सकता है बाबा ने गाड़ी बंद कर रखी हो, अब स्टार्ट करके देखना। अब इन्होंने ये चीज बोली है, ये गाड़ी में बैठी हैं,
और गाड़ी स्टार्ट हो गई। यकीन मानिए कि वो जो गाड़ी का मिस्त्री था उसने इन्हें ये बोला, क्या मजाक करने के लिए बुला रखा है मुझे? अंदर कोई स्विच लगा रखा होगा जो तुमने बंद कर दिया था। मुझे तो तुम लेबर दे दो, मेरा पागल बना रखा है तुमने 3 घंटे से। ये लड़की अंदर आई, बैठी और इसने स्विच दबा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब सब लोग हंस रहे थे कि गाड़ी में कोई स्विच नहीं है भाई, गाड़ी वास्तव में बंद थी, और अगर बंद नहीं होती तो हम 2.5 घंटे गर्मी में परेशान क्यों होते और क्यों तुम्हें परेशान करते। लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा नहीं, गाड़ी में कोई स्विच था, मुझे भी पता है, ये कोई अभी पैकेट लेके आई है, जब गई थी तो मैडम के हाथ में पैकेट नहीं था, अब आई है तो पैकेट लाई है। सब लोगों ने हंस के कहा कि चलो इनकी पेमेंट कर दो मैकेनिक भाई साहब की, वरना ये बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर इन्होंने बाबा से माफी मांगी कि खाटू श्याम बाबा, मुझसे गलती हो गई, जो मैं आपका प्रसाद यहाँ भूल कर जा रही थी। और फिर हंस के बाकी सभी लोगों ने कहा कि बाबा किसी को भी गलती नहीं करने देते, और अगर कोई गलती कर रहा होता है तो उसे सुधारने का पूरा मौका देते हैं। कमेंट में ना जय श्री खाटू श्याम जी महाराज जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन कुछ भी लिखने से पहले जय श्री खाटू श्याम जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ भी लिखो, चाहे आपको कहानी अच्छी लगी बुरी लगी, कुछ भी लिखना, लेकिन एक ये मैसेज प्लीज मेरी तरफ से, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लिख दीजिएगा, ठीक है। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज, आपकी हमारी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। बाबा हम पर कृपा करें, हम सब रोग मुक्त रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम नितिन, मुझे आप फॉलो इंस्टाग्राम और बाकी जगह भी कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे भी हैं हम, हैं नहीं अभी आ रहे हैं, अच्छा हाँ इंस्टा पे तो हम हैं, चाचा के फैक्ट्स और आरजे नितिन चाचा, दोनों आईडी मेरी हैं। बाकी कैसी लगी बताना ज़रूर, बहुत मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, धन्यवाद।